बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। पूरा दिन हम मॉनिटर भी करते रहे और पूरी शाम डिफरेंट दोस्तों से बात भी करते रहे, लोगों को इनकरेज भी करते रहे कि वो आज पुरअमन धरना भी दें, पुरअमन एहतजाज भी करें और आवाज़ उठाएं। तो आपको पूरी तफसील से बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या हुआ, किसने धरने में शमूलियत की, किसने नहीं की, कैसा धरना हुआ, कहाँ पर इफेक्टिव काम हो रहा है, किसकी सताइश बनती है, किसको मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। सारे नाम लेंगे, भले कोई हमसे नाराज़ होता है तो हो, राज़ी होता है तो हो, हमें फांसी की सज़ा सुनाता है तो सुनाए, जितनी दोस्तियां टूटती हैं टूटें। लेकिन इस वक्त इमरान खान की आंख का मसला है और मैं अब ये कहूँगा उनकी दोनों आंखों का मसला है, क्योंकि जितने डॉक्टर से भी बात हुई उन्होंने कहा कि अगर उनको ट्रीट ना किया गया तो उनकी दूसरी आंख जो है उसकी बिनाई पर भी फ़र्क पड़ सकता है। यही सारा कुछ जो है वो उनकी दूसरी आंख के साथ भी खुदा न खास्ता हो सकता है। उनको यही ब्लड क्लॉट जो है ये हार्ट में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है। तो मामला बहुत संगीन है, इसलिए खुलकर नाम लिए जाएंगे। मैं माजरत करूंगा जिनकी दिलशिकनी होगी, लेकिन पूरी ईमानदारी से पार्टी के अंदर से भी इंफॉर्मेशन ली जहां से लेनी चाहिए थी, जहां से वो इंफॉर्मेशन जो है वो कल को इमरान खान साहब तक भी पहुंचेगी और आपके सामने पूरी इंफॉर्मेशन अभी थोड़ी देर में रखेंगे। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की सेहत के बारे में आपको चीज़ें बता दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त तक आप ये कह लीजिए कि 40 घंटे या शायद उससे भी ज़्यादा वक्त गुजरने के बावजूद कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं दिया। इस्लामाबाद में जो हमारे सीनियर तरीन सहाफ़ियों से बात हुई उन्होंने कहा कि कोई डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ़िलहाल रिटर्न ऑर्डर जारी करने की। अच्छा, अब जब तक इन राइटिंग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी नहीं करती तो जो हुकूमत है इस वक्त, जो रजीम बैठी है फॉर्म 47 पर और ऊपर आसिम मुनीर और उनके साथी जनरल्स, उनके हिसाब से रिटर्न ऑर्डर नहीं है तो कोई ऑर्डर नहीं है। मतलब वर्बल ऑर्डर जो मुँह ज़ुबानी अहकामात हैं वो कोई अहकामात नहीं है। मतलब उनको ये मानने को तैयार नहीं है। बाहर ये जाहिर है इस वक्त अवाम का गम व गुस्सा है, इसलिए बहुत सारी स्टेटमेंट्स ये उस तरह से नहीं देंगे। लेकिन इस्लामाबाद के जो मुतबर सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हमारी इनसे अंदर खाते बात हो रही है नून लीग से और दूसरी तरफ सेक्टर कमांडर और दूसरे लोगों से, तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब नो ऑर्डर है। मतलब ये कि इमरान खान साहब की जो सेहत के बारे में मामलात हैं वो आगे नहीं चल रहे। कुछ दोस्तों ने ट्वीट किए हैं, इन्फॉर्मेशन दी है कि इमरान खान साहब का इस वक्त ट्रीटमेंट हो रहा है। ऐसी कोई भी इत्तला कम अज़ कम मेरे पास मौजूद नहीं है। जितने भी ज़राए से मैंने ये मालूम किया, मेरे तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच सकी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कह रहा है तो झूठ बोल रहा है या जानबूझ के कह रहा है, लेकिन मैं तमाम दोस्तों से ये इल्तमास करूंगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा कितना भी अच्छा, मेरा सगा भाई से लेके मेरा कोई चचा ताया मामू भी मुझे भले बता रहा हो कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि सामने इमरान खान साहब का इलाज हो रहा है, लेकिन मैं खुद तो नहीं देख रहा ना। तो जब हम ऐसी खबर देते हैं तो उसकी डाउन साइड ये है कि जो लोगों में थोड़ी सी एक अर्जेंसी आई है, जो पूरे सिस्टम के अंदर एक रिएक्शन आया कि इमरान खान साहब का इलाज होना चाहिए, वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। वो हमारे तो पहले ही लोग कम इस तरह से जागते हैं, तो अगर थोड़ी बहुत, अभी भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा बहुत ही सिस्टम को झंझोड़ा गया है तो फिर काम डाउन हो जाएगा सब कुछ। और अगर खुदा न खास्ता ये खबर दुरुस्त ना हुई कि इमरान खान साहब का कोई भी इलाज मज़ीद उन्हें मिला है, तो फिर आप इसका नुकसान कितना बड़ा है उसको सोचिए। तो इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है, जितने भी लोग मुल्क के अंदर हैं मुल्क के बाहर हैं, इस वक्त सिर्फ इसलिए कि खबर हमारे तक एक सोर्स ने पहुंचा दी हम दे दें, इससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहुत ही एहतराम से, अदब के साथ, कि इससे हमें इस वक्त थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए। अब चलते हैं आगे। जिन ज़राए से मेरी बात हुई उन ज़राए का यही कहना है कि जब तक रिटर्न ऑर्डर्स नहीं आते ये हिलजुल करने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब वहीं के वहीं हैं, कोई इलाज मुआलजे के अंदर तब्दीली नहीं आई। इसकी सबसे बड़ी गारंटी ये भी है कि अलीमा खानम साहबा ने भी आज ट्वीट किया कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल हैं इस्लामाबाद के अंदर, ये जहन में रखिएगा, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर। एक शिफा आई हॉस्पिटल जिसे कहते हैं वो रावलपिंडी में है। अब नाम से तो ये लगता है कि शिफा आई हॉस्पिटल, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा हॉस्पिटल है, लेकिन एक तो उसके अंदर मिलिट्री का बहुत लेना देना है, जनरल्स का बहुत लेना देना है। दूसरा, नाम तो उसका आई हॉस्पिटल है, लेकिन जो फैसिलिटीज़, जो स्पेशलाइजेशन इसके लिए दरकार है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मौजूद है। प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर जितना भी इलाज होगा उसके लिए जाहिर है इमरान खान साहब की फैमिली जो है वो बिल देने को तैयार होगी। इमरान खान साहब के दूसरे चाहने वाले उसका बिल देने को तैयार होंगे। तो हुकूमत ये नहीं कह सकती कि वो प्राइवेट है इसलिए हमने नहीं लेके जाना, हमने किसी गवर्नमेंट में लेके जाना। तो क्योंकि इस्लामाबाद
कि अंदर स्पेशलिस्ट जो हैं वो वहीं पर मौजूद हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये शौकत खानम हॉस्पिटल के जो रूए रवा हैं, जो हेड हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनका वीडियो मैसेज भी आया है, अलीमा खानम का ट्वीट भी आया है कि वो चाहते हैं कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इमरान खान साहब को फौरी मूव किया जाए, क्योंकि वहाँ पर रेटिना स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जो उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब अभी तक मैंने जैसे आपको कहा कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो यही है कि कोई मूवमेंट नहीं है। आज मोहसिन नकवी से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही बेशर्मी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बेहयाई और बगैरती के साथ ये जवाब दिया कि इस्लामाबाद के अंदर नई जेल बन रही है, 2 महीने तक तैयार हो जाएगी, नई जेल के अंदर उनकी आंख का इलाज बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मैंने एग्जैक्टली उनकी वीडियो तो नहीं सुनी, लेकिन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहसिन नकवी साहब की फैमिली से कि आई अंडरस्टैंड कि उनको तो शर्म नहीं है ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन जब वो घर जाएं तो उनको समझाएं कि इस तरह की बेशर्मी की, बेहयाई की स्टेटमेंट्स उनको नहीं देनी चाहिए। अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है तो बहुत ही घटिया स्टेटमेंट है और हर लिहाज से इसकी मजम्मत करनी चाहिए। तो एक तरफ तो ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि इमरान खान साहब को मूव किया जाए। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि पहली दफ़ा इमरान खान साहब की ये जो तशखीस हुई है, ये तशखीस उनकी 19 जनवरी को हुई है। ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 19 जनवरी को पहली दफ़ा 2 अदद भारी भरकम मशीनें जो हैं, जो इन तमाम इस सारी जो आर्जा था आंख का, इसके लिए जो ज़रूरी थी टेस्टिंग करने के लिए, वो मशीनें अडयाला जेल मुंतकिल की गई और फिर वहाँ पर इमरान खान साहब की टेस्टिंग हुई, वो टेस्ट किया गया आई का, जहाँ से पता चला कि ये वाला आर्जा उन्हें लाहक है आंख के अंदर। तो आप ये समझ लीजिए कि एक शख्स अक्टूबर से बता रहा है कि मुझे धुंधला नज़र आ रहा है, नवंबर में मज़ीद धुंधला हो जाता है, दिसंबर में आंख की बिनाई मुकम्मल तकरीबन ख़त्म हो जाती है, ब्लैकआउट हो जाती है, आंख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है नज़र आना। और फिर जनवरी में जाके 19 जनवरी, वो भी शुरू में नहीं, 19 जनवरी को मशीनें लेके जाई जाती हैं और उनको जो है वहाँ पर उनकी टेस्टिंग की जाती है और उसके भी कई दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद उनको फिर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पर उनको आँख में वो इंजेक्शन लगाया जाता है। कल जो हमने आपके सामने, कल मतलब आज ही सुबह, जुमे की सुबह जो हमने आपके सामने डॉक्टर काजी का इंटरव्यू रखा, जो माहिर अमराज चश्म और रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि इसमें दिन नहीं बल्कि पल, लम्हे जो हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। जब ये वाला प्रॉब्लम शुरू हो जाए किसी पेशेंट में भी, तो हमें बहुत एग्रेसिवली ट्रीट करना पड़ता है। तो इमरान खान साहब को बहुत ही सफाकी के साथ उनके साथ ये सब कुछ करने की कोशिश की गई है। इससे पहले पिछले व्लॉग में हमने आपके सामने ये भी रखा कि अब अमेरिका के अंदर डिफरेंट रिसर्च ऐसी मौजूद है जो ये साबित करती है, और बहुत सारे डॉक्टर्स इसे शेयर भी कर रहे हैं, कि आर्सेनिक और बहुत सारी मरकरी और या पेस्टिसाइड्स या और तरह के टॉक्सिन्स जो हैं, उनको अगर किसी की खुराक में शामिल कर दिया जाए, गंदा पानी, जो आपको याद होगा बुशरा बीबी को भी, इमरान खान को भी वज़ू करने के लिए गंदा पानी देते रहे, वो इसकी कंप्लेन करते रहे, उससे भी ये हो सकता है क्योंकि आंख में जाता है। और भी कई तरीके हैं इस सारी चीज़ को करने के। ये भी हो सकता है कि सब कुछ इसलिए करवाया गया हो कि ब्लड क्लॉटिंग हो, और खुदा न खास्ता वो क्लॉटिंग हार्ट में जाए, वो क्लॉट ब्रेन में जाए, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, इस तरह की चीज़ जो है वो इंड्यूस करने की एफर्ट हो, ये खुदा न खास्ता, इसका भी खदशा है। अब ये सब कुछ तो तभी होगा जब मौसर तरीके से उनकी टेस्टिंग होगी। तो खदशा तो यही है कि उनको ये भी सब कुछ खुद से नहीं हुआ, ये उनके साथ करवाया गया है, और आसिम मुनीर और उनके साथियों ने ये सब कुछ करवाया, इसके भी खदशात हैं। और अब बहुत सारे माहिरीन और लोग जो हैं वो इसके ऊपर भी अपने तबसरे कर रहे हैं, तज्जिए कर रहे हैं, अपने खदशात का इजहार